हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेवियन एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग सोल्यूशन करने जा रहे हैं आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ प्रॉब्लम। आपका जो प्रॉब्लम है पी स्क्वायर्स इक्वल टू क्यू स्क्वायर्स प्लस 13 और हमसे जो ज्ञात करने के लिए बोला गया है वो आपका मल्टीप्लिकेशन से पी मल्टीप्लिकेशन क्यू का वैल्यू, जिसमें कि ऑप्शन भी आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। तो हम लोग सोल्यूशन करने नेक्स्ट पेज में ले लेता हूँ। मेरे पास जो प्रॉब्लम है आप देखिएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर्स प्लस 13 और हमसे बोला गया है पी क्यू का प्रोडक्ट। जब यहाँ पे देखिएगा मेरे पास एक ही इक्वेशंस हैं और हमसे बोले गए हैं कि पी क्यू का प्रोडक्ट चाहिए, दैट मीन्स पी का मल्टीप्लिकेशन क्यू का मल्टीप्लिकेशन। तो एक इक्वेशन से दो अननोन क्वांटिटी हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं यदि दो अननोन क्वांटिटी है तो उस केस में दो अननोन क्वांटिटी को ज्ञात करने के लिए दो इक्वेशंस चाहिए। तो अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो अब मेरे पास तो मतलब सोचना तो पड़ेगा। तो इस केस में क्या होगा कि मतलब जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन की हेल्प से हम लोग ज्ञात करेंगे कि क्या आपका जो आंसर है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यदि आप ऑप्शन नंबर्स फर्स्ट को देखिएगा, यहाँ पे देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 24। तो 24 जो लिखा हुआ होगा वो तो पी क्यू का प्रोडक्ट ही होगा। हाँ, तो पी क्यू का प्रोडक्ट होना चाहिए। अब 24 को यदि हम लोग मतलब उसको क्या कहते हो तोड़ें तो 6 × 4 लिख सकते हो, 6 × 4 लिख सकते हो। उसके बाद आप लिख सकते हो 8 × 3 लिख सकते हो। ऐसे लिख ही सकते हैं। दैट मीन्स पी का वैल्यू 6 भी ले सकते हो, क्यू का वैल्यू आप 4 ले सकते हो। अब ये जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे पी क्यू का प्रोडक्ट हम लोग ऑप्शन के अनुसार से ज्ञात कर रहे हैं, वो पी क्यू का वैल्यू दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इक्वेशन आपको क्या है, पी स्क्वायर्स इक्वल टू क्यू स्क्वायर्स प्लस 13। यदि हम लोग क्यू को इस पर ले आते हैं तो पी स्क्वायर्स माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 13। और हम लोग जानते हैं यदि कोई प्रॉब्लम आपका एक्स प्लस वाई मल्टीप्लीकेशंस एक्स माइनस वाई के फॉर्म में है तो उसको हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर्स माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलरली इस प्रॉब्लम को भी आप वैसे भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे क्या दिया गया, पी स्क्वायर्स माइनस क्यू स्क्वायर्स इक्वल टू, आप लिख सकते हो इसको पी प्लस क्यू मल्टीप्लीकेशंस पी माइनस क्यू इक्वल टू 13। हाँ, ऐसे तो हम लोग लिख ही सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज में चले आते हैं कि पी प्लस क्यू मल्टीप्लीकेशंस पी माइनस क्यू इक्वल टू 13। तो ऑप्शन नंबर 24 था वहाँ आपका। तो आप कह सकते हो कि 6 × 4, या तो आप कह सकते हो 8 मल्टीप्लीकेशन 3। यदि इस केस में हम लोग पी का वैल्यू 6 लेंगे और क्यू का वैल्यू 4 लेंगे तो वो आपका लिखा हुआ प्रॉब्लम ऊपर में से देखिएगा 6 लेते हैं तो 6 लेंगे पी का वैल्यू, क्यू का वैल्यू आप मान लेते हैं 4 है, तो 6 + 4 10 होगा। और 6 में 2 जाएंगे, सॉरी 6 में 4 जाए, 6 - 4 इक्वल टू 13 के बराबर नहीं होगा। सिमिलरली ऑप्शन नंबर बी को यदि हम लोग देखें, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है देखिएगा, 26 है, 26 है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 26 को हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 मल्टीप्लीकेशन 13। इसके अलावा और कोई है देखिए, तो सोचो थोड़ा सा। तो 13 दूनी 26, नहीं, इसके अलावा तो नहीं टूटेगा क्योंकि दोनों संख्या तो अभाज्य हैं। तो इस केस में इस कह सकते हो कि पी क्यू का प्रोडक्ट जो आया आपका 2 मल्टीप्लीकेशन 13। अब आपका ऑप्शन आपका जो प्रॉब्लम में लिखा गया है पी स्क्वायर्स माइनस क्यू स्क्वायर्स का वैल्यू पी प्लस क्यू या तो पी माइनस क्यू इक्वल टू 13, ये वाले ऑप्शन को सेटिस्फाई करना चाहिए। दैट्स मीन्स पी का वैल्यू मान लेते हैं 2 है और क्यू का वैल्यू 13 है, तो 13 तो 15 होगा। तो 15 गुना पी में 2 घटेगा, पी 2 - 13 तो -13 होगा। जिसको सोल्यूशन करेंगे ये भी आपका 13 के बराबर नहीं है। दैट मीन 26 वाला ऑप्शन भी आपका सही नहीं होगा। अब हम चले आते हैं नेक्स्ट वाला, आपका 42 है, आपका 42 है। यदि 42 को हम लोग उसको अभाज्य गुणनखंड करें तो वो आपका आएगा 2 मल्टीप्लीकेशन 3 मल्टीप्लीकेशन 7, यानी कि 2 × 6 अच्छा 42। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लीकेशन 7, या तो कह सकते हो 7 मल्टीप्लीकेशन 6। हाँ, तो हमसे हम कह ही सकते हैं। अब हम लोग चले आते हैं, मेरा जो इक्वेशंस में प्रॉब्लम दिए गए हैं वो आपका पी स्क्वायर्स माइनस क्यू स्क्वायर्स इक्वल टू पी प्लस क्यू मल्टीप्लीकेशंस पी माइनस क्यू इक्वल टू 13। हाँ, अब पी और क्यू का वैल्यू यदि हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो पी क्यू का वैल्यू कितना होगा, 7 और 6 को जोड़ेंगे तो वो 13 होगा, और 7 में मतलब 6 जाएगा तो वो 1 बचेगा, यानी इक्वल टू 13। तो इस केस में मेरा 13 के बराबर आ रहा है, 13 के बराबर,
यानी ऑप्शन नंबर जो 42 लिखा हुआ है वो आपका क्या होगा, यहाँ पे सही होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपके स्क्रीन पे देख रहा होगा, ये आपका सही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।